हेलो। क्या हाल है दोस्तों। आज हमने सोचा एक छोटा सा टॉपिक अपने पिछले 1 डेढ़ 2 साल के टाइम पर नज़र डालते हैं कि पिछले ये 2 साल जो हमारे साथ जो बीते हैं, जिन परेशानियों से गुजरे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। इन चीज़ों में देखो, एक चीज़ मैं बहुत बारीकाई से समझा हूँ कि जब भी अल्लाह की अल्लाह की तरफ से हो या इस दुनिया वालों की तरफ से हो, जब भी कोई भी मुसीबत आई, कोई भी परेशानी का सामना करा, उस हर एक परेशानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और कुछ आदमी की अपनी सोच पे भी डिपेंड करता है कि आदमी उस सिचुएशन को, उस टाइम को किस तरीके से अपने माइंड के ऊपर लेता है। क्योंकि माइंड के ऊपर जिस तरीके से आप उस बात को, उस टाइम को लोगे, वो उसी तरीके से आपके दिल पे वो चीज़ डालेगा। जिसे मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर उस टाइम को, जो परेशानी, जो मुसीबत, जो कशमकश आपकी ज़िंदगी में लगी हुई है चारों तरफ से, अगर उस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव वे में अपने दिमाग के ऊपर डालोगे तो आप ध्वस्त होते चले जाओगे, ध्वस्त होते। और अगर उस टाइम को, उसमें से कुछ हल निकालने की कोशिश करोगे, उसके बेसिक में जाने की कोशिश करोगे, आखिर इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, तो फिर तुम उस तय तक जा सकते हो। मगर ये हर इंसान के साथ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान उस तरीके का नहीं होता। क्योंकि परेशानियाँ दो किस्म की होती हैं। एक परेशानियाँ तो ये है कि आदमी का जीवन चल रहा है और चलते चलते कोई झटका लगा, और झटका लगा फिर कुछ दिन बाद वो हालात नॉर्मल हो गए, तो उसे पता नहीं चलेगा, वो उस बात की गहराई तक ही नहीं जाएगा कि मुझे क्यों झटका लगा, क्या वजह हुई। क्योंकि वो कुछ दिन बाद, महीने में, 2 महीने में, साल में वो चीज़ नॉर्मल हो गई, तो वो महसूस ही नहीं कर पाया, उस पर वो क्या स्टडी करेगा। मगर हमारे जीवन में बचपन से हमने हर चीज़ को फेस करा है। जब फेस करा है तो उस चीज़ को ऐसा ही नहीं है कि फेस करके और वो लड़कपन में छोड़ दिया, या जवानी में कोई चीज़ फेस करी उसे ऐसे ही लड़कपन में छोड़ दी। उस हर एक चीज़ से हमने सीख सीखी है, किस वजह से हुई, क्यों हुई, इसका रीज़न क्या निकल सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। लोगों का जो राय अपनी तरफ से ठोकते हैं, आखिर वो किस तरीके से ठोकते हैं, उनका क्या रीज़न होता है, क्यों ये सिचुएशन पैदा होती है। तो इन चीज़ों में से वो चीज़ें निकाली, कहाँ कहाँ कैसे क्या है। क्योंकि इल्म देखो दो तरीके का होता है। एक इल्म तो है किताबों से, भाई बच्चा पहली दूसरी पाँचवीं छठी जा रहा है, फिर उसके ऊपर बड़े स्कूल में जा रहा है, फिर हाई स्कूल, इंटर, बीए, कॉम सोम, जो भी होते हैं, जितनी भी डिग्रियाँ होती हैं, अपने 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 लेकर डिग्रियाँ। और डिग्रियाँ एक लिस्ट का काम करती हैं। आज के दौर में अगर मैं ये कहूँ बारीकाई से, जो आज का दौर है, डिग्रियों को मैं सिर्फ एक रसीद नहीं होती, रसीद, जैसे बिजली का बिल आया, बिल पे करा और उसने आपको रसीद काट के दे दी, तो जैसे आपने वो पढ़ाई करी, उसकी एक रसीद कटी डिग्री के रूप में, और वो तुम्हारे पास है कि भाई मैंने ये डिग्री, मतलब ये पढ़ाई करी है, इसकी ये रसीद मेरे पास है। बस उस पढ़ाई में जितना तुमने पढ़ा है, सिर्फ उतना ही माइंड काम कर रहा है। ना सभ्यता है, ना संस्कार हैं, ना छोटे बड़े से बात करने की तमीज़ है। ये मैंने जीवन में
जीवन में ये चीज़ें बहुत नज़दीक से नोटिस करी हैं। हर कोई इंसान नोटिस नहीं करता, नोटिस करी हैं। आप अगर किसी अपने से बड़े के पास, मान लो आपसे पैसे में आला है, रुतबे में आला है, नौकरी में आला है, शोहरत में आला है, तो वो आपकी औकात के हिसाब से आपको हाँकेगा। आप ये महसूस कर सकते हो। मान लो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप सलाम भी करोगे ना, दिल में आया ले लिया, नहीं तो हवा में निकाल दिया। ऐसे भी लोग हैं। लोग उनसे ही गला मिलना पसंद करते हैं जो उनके लेवल के होते हैं। ये चीज़ें मेरे जीवन में जब जब भी परेशानियों में हमेशा परेशानियों की एक मोटी अच्छी खासी किताब है डिग्री के रूप में। ये किसी कॉलेज से, ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, ये जीवन से मिलती है। जीवन को तपाना पड़ता है और उसमें से वो मोती निकालने पड़ते हैं। और मोती निकाल के और इकट्ठे करके और दुनिया को अपनी नज़रों के सामने रख के जब ये महसूस करना पड़ता है कि ये दुनिया क्या है, और फिर ये दिल तुम्हें खुद बता दे कि आपको ये आदमी कितने टाइम जाके कहाँ धोखा देने वाला है। उस बंदे को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो उसका चेहरा देख के बता दे कि ये भले ही ना के मगर उसे ये महसूस हो जाता है कि ये बंदा इतनी दूर जाके धोखा देने वाला है, इसके दिल में ये चल रहा है, इसके दिल की ये फितरत है, सब पता होती है। मगर आदमी कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को भी मद्देनज़र रखना है उसे। वो ज़ाहिरी तौर पे जैसे बहुत सी चीज़ आती है, किसी का दिल ना दुखे भाई। मान लो किसी चोर को चोर कह दिया जाए मुंह पे, तो उसे थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए। हालांकि पैसे पर है, बुरा नहीं मानना चाहिए, मगर बुरा लगेगा। तो ज़ाहिरी तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जान पूछ के भी आदमी जानता है उसके बारे में मगर नहीं कहता। तो ये इल्म जो हैं ये बहुत आला दर्जे के इल्म हैं। ये किताब विताब वाले नहीं जानते इन चीज़ों को। किताब वालों को इनका का खा गा भी पता नहीं है, का खा गा भी पता नहीं है किताब वालों को। वो सिर्फ दलील दे सकते हैं, उसे महसूस करके नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं झेली होती। उसको वही बता सकता है जो चीज़ झेले हुए होता है। मेरे अपने जीवन में मेरे अपने नज़दीक, मेरे कलीग, मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार, पूरा खानदान में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। दो चार तो हो सकते हैं, एक दो तो होंगे सरकारी जॉब वगैरह भी करते हैं। और एक ताऊ तो हमारे गजेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल साहब भी रहे हैं। तो अपनी अपनी जहन है। मैं नहीं मानता कि पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद किसी में इल्म आता हो। इल्म सिर्फ पढ़ाई का आता है। अगर उसने मास्टर्ड करी है तो वो मास्टरी पे महारत रखता है, वो सिर्फ मास्टरी पढ़ाएगा। उन्हें आगे का वो मार्गदर्शन दिखा रहा है कि तुम अगर इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारी ये डिग्री लेने के बाद ये तरक्की हो जाएगी। मगर जो संस्कार है, जो सिचुएशन है, वो हर आदमी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जीवन में नहीं गुजरी होती। बहुत कम लोग हैं कि छोटे बड़े की इज्जत, किसी से सद्भावना से बात करनी, आदर से बात करनी। अपने को अपने बाप को बाप कह रहे हो, दूसरा अगर चाचा भी है तो उसे गाली दे रहे हो, गलत थिंकिंग रख रहे हो। तो ये सिर्फ क्योंकि संस्कार बचा नहीं, ना तो किताबों के अंदर बचा है। क्योंकि किताबें जो हैं पिछले कुछ अरसे से, किताबें देखो, सारा किसी भी स्कूल में चले जाओ, सारा सब इंग्लिश पर डिपेंड हो गया। इंग्लिश आपकी अच्छी है,
इंग्लिश में आपने महारत हासिल कर रखी है, तो लोगों का ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग में बसा हुआ है, ये इंग्लिश जो वर्ड है, इसमें जिसने महारत हासिल कर ली वो इस दुनिया में तरक्की करेगा। तो इंग्लिश में तो संस्कार नहीं पढ़ाए जाते, इंग्लिश में तो वही साइंटिफिकली बातें और वही वेस्टर्न कल्चर और वही सब कुछ, तो संस्कार कहाँ रहेंगे। तो इसलिए संस्कार जुदा होते चले गए। जब से लोगों ने स्कूलों में अपनी हिंदुस्तानी मजहब, हिंदुस्तानी तालीम को अपने स्कूलों से, अपने मदरसों से, या अपने जो वैसे स्कूल हैं उनके गुरुकुल टाइप के जो स्कूल हुआ करते थे वो, तो ये सारी चीज़ें उनसे जब जुदा होती रहीं और एक नया दौर आया, ये जो वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश ने जब इस पूरे समाज पे जो अपना होल्ड बनाया है, उसने लोगों की दिशा बिगाड़ के रख दी। और ऐसी दिशा बिगाड़ी कि आप यकीन मानिए, दिल पे कहीं ना कहीं हाथ रख के ये महसूस करिए, क्या वो संस्कार रहे। अगर आपका बच्चा है तो वो कुछ हद तक, सिर्फ और सिर्फ आपकी पैरवी कर सकता है, कुछ हद तक। बाकी की, अगर आपका कोई सगा भी है ना, तो उस बच्चे की थिंकिंग अलग है। उसकी वजह सिर्फ, मैं एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये होती है जब माँ बाप घर में किसी दूसरे की चुगलखोरी, उल्ट बातें अपने घरों में शेयर करते हैं बच्चों के सामने, तो उस बच्चे का जो दिमाग है वो नोट कर रहा होता है कि भाई हमारे माँ बाप इस बंदे को कह रहे, गलत है इसका मतलब। भाई माँ बाप अपनी विचारधारा रख रहे हैं, हो सकता है माँ बापों को कुछ बात गलत हो, मगर वो जो सुन रहा है बच्चा, वो पूरा का पूरा उसके माइंड में जा रहा है, वो ये डिसीजन कर पा रहा है इस बात पे कि वो एक्चुअली में ही गलत है, वो गलत है। भाई वो किसी पॉइंट को लेके गलत बता रहे हैं, मगर उसके दिमाग में जो चीज़ जा रही है वो उस पर एकदम साइन हो गए कि ये है ही गलत। उसके दिमाग में ये डिसीजन एकदम सेट हो गया कि भाई ये गलत है। अब जब कोई बच्चे के दिमाग में ये चीज़ जा रही, तो फिर वो कहाँ उनकी इज्जत और वो करेगा, नहीं करेगा। जब भी वो चेहरा सामने आएगा, वो नाम सामने आएगा, तो उसके दिमाग में फौरन वो चीज़ जाएगी, ओहो हमारे जो घर में जो दिन रात जो बुराइयां चलती हैं ना, और दिन रात जो उल्ट बातें चलती हैं, इन्हीं की चलती हैं, ओहो ये तो वही है, ये तो गलत है। क्या है, इससे संस्कार खत्म हो रहे हैं। इससे ये मत सोचना कि हम अपने घरों में दूसरों की कुछ सच्चाई और उसमें कुछ झूठाई मिला के और मिर्च मसाला बना के और जो घर में बैठ के जो शेयर करते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट अपने बच्चों के ऊपर इतना गलत जा रहा है कि आप दुश्मन बना रहे हो अपने बच्चों को। दुश्मन, जो बच्चा उनके बारे में काखा भी नहीं जानता, वो बच्चा पूरा ये दिमाग में सेट कर लेता है कि इनसे बड़ा दुश्मनी कोई नहीं। इसलिए बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है कि नफ़रतें मत पालिएगा। ज़िंदगी बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, नफ़रतें मत पालिएगा। ज़िंदगी बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। जो कुछ भी अपने पीछे छोड़ के जा रहे हो, मेरा मतलब ये बच्चे जो तुम्हारा नाम चलाते हैं, ये जो छोड़ के जा रहे हो, इन्हें कुछ ऐसा सिखा जाओ कि इतनी नफ़रतें दिल में ना पालें कि सलाम का जवाब भी ना दे सके, सलाम भी ना कर सकें। कहाँ के संस्कार कहाँ के संस्कार। तो मेरे दोस्त, बहुत दूर जाना है, वहाँ भी एक अदालत है। सारी दलील, सारी बातें, ये ज़िंदगी की कसमाकस, ज़िंदगी में जो करा है,
इसका पूरा काला चिट्ठा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और जब इस तरीके के सवाल जवाब होंगे तो मिट्ठू मियाँ हिल जाओगे। और फिर अल्लाह कहेगा कि भाई तुम तो आ गए बीज बो के, जो बीज बो के आए हो और उस बीज से जो पौधा उगेगा वो भी नफरतों की आंधी चलाएगा। तो जीते जी तो बीज बोए, मरने के बाद भी एक पौधा तैयार करके आए हो। वारे इंसान, वारे इंसान। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर किसी अच्छी बात के साथ।